हमारे साथ आज आर्मी मैन फौजी मौजूद हैं और मामला है दहेज को लेके, क्योंकि क्रेटा गाड़ी मांगी, आकोदा का मामला काफ़ी उछला, पूरे इंडिया ने देखा, ऑडियो सुनी, काफ़ी पत्रकार पहुंचे, खबरें देखी, उनकी जमानत भी हो गई, सामान भी वापस आ गया, काफ़ी उथल पुथल मची है। लेकिन फौजी एक आर्मी मैन होता है और हम आपको बताना चाहेंगे, वो बाई मिस्टेक उस खबर में हमने वो बीएसएफ के जवान था और हमने आर्मी मैन यानी कि फौज का जवान बता दिया था। तो इसके लिए हम समझ चाहते हैं वो बीएसएफ के जवान थे, ना कि वो फौज से कोई उनका संबंध है, ना वो फौजी थे, ना फौज से उनका कोई रिलेटिव है। क्योंकि हमारे साथ फौजी मौजूद हैं और सब जानते भी होंगे, फौजी जो भाईचारा ग्रुप है फौजियों का, आप इनकी तस्वीर शक्ल देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आप हमारी खबर को या हमें पहचानते हैं, उस तरीके से इन फौजियों ने भी अपनी अच्छी खासी जान पहचान बना चुकी है। क्योंकि आप ये फौजी उस घर तक भी पहुंचते हैं जहां ज़रूरत होती है, जहां लाचार हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता। ये जो सेना के जवान हैं, ये जो आर्मी मैन हैं, जिन्होंने सेना का हौसला तो बढ़ाया ही है, मान सम्मान तो बढ़ाया ही है, लेकिन ये बॉर्डर पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर आके भी ये इतना मान सम्मान देश का बढ़ा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अक्सर कई बार हमारे साथ हुए हैं, ये थोड़ा सा समय मिलता है इन लोगों को और ये सेवा करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक भागा दौड़ी रहती है। फौजी साहब यहाँ जरूरत है किसी को, कन्या को, किसी बुजुर्ग को, किसी बुजुर्ग दंपति को। तो फौजी साहब आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। फौजी साहब हरियाणा में सब पहचानते हैं, कैसा लगता है आज आप फौजी में जाते हैं? पहले तो ये जानना चाहूंगा आपके अफसर क्या कहते हैं, ये बताइए आपको। भाई साहब। ये है जैसे 3 साल पहले हमने छोटी शुरुआत करी थी, जो 20-22 हम एक साथ भर्ती हुए थे साथी। उन्होंने दीपक भाई हैं यहाँ पे और मैं हूँ, बाकी और भाई हैं जो अभी ड्यूटी पे हैं फिलहाल, सारे भाई जिन्होंने ग्रुप बनाया था। तो ये हमने वैसे तो जान पहचान बढ़ाना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था मतलब मदद करना। भाई भगवान ने टाइम पे नौकरी दे दी है, यानी कि सेवा करना मकसद। हाँ, खाली सेवा करना। लेकिन अब जैसे 3 साल बाद हमें भी महसूस होता, कई बार जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, हाँ भाई फौजी भाईचारा से हो। तो हमें खुशी होती है कि चलो भाई सेवा भी हुई है, साथ साथ मतलब लोग जानने लगे, लोग हमें देख के अपने अलग ग्रुप बनाए हैं, मतलब समाज में एक जागरूकता है। तो प्रेरणा दी आपने कहीं ना कहीं। हाँ, प्रेरणा दी है, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे विचार आगे। अफसर क्या कहते हैं आपके? कर्नल, आपके जनरल, आपके जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जो भी वो देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? कभी आपको बुलाया है उन्होंने? कभी ये कहा है ग्रेट आर्मी मैन, आपका जैसे शाबाशी देना, सर पुचकारना, वास्तव में आप बहुत अच्छा? ये मतलब भाई साहब जैसे ऑफिस के होते हैं, कोई यूट्यूब पे आप जैसे भाई हैं जो अच्छी खबरें दिखाते हैं, सोनू दलाल भाई हैं, और भी भाई हैं जो भी बहुत अच्छी खबरें दिखाते हैं, तो उनकी वीडियो देख के कई बार बोल देते हैं भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कैसे निकालते हो इतना टाइम। और मतलब क्योंकि 3 महीने की छुट्टी होती है फौजियों के पास, उसमें भी फिर समाज में ये काम करना थोड़ा एक अलग ही लगता है लोगों को। और उनको वो भी बहुत बढ़िया बताते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं। जी फौजी साहब आपके पास मैं दोबारा लौटता हूँ जी। ये क्या नाम? दीपक जी, आप भी फौजी? जी। अच्छा, कहाँ ड्यूटी है? दिल्ली है। ओके, तो क्रेटा गाड़ी का मामला आपने सुना होगा, उसी मुद्दे पे आते हैं। हमारी भी थोड़ी सी वो हमने इसको बीएसएफ के जवान को एक आपका सेना का जवान बता दिया, तो उसके लिए तो हम समझ आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये जो कुप्रथा है दहेज रूपी दानों, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हो, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इसको कैसे बदला जाए? मतलब आप एक फौजी हैं, आपने अब शादी की है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और जो आपकी वीडियो में आपने बोला था वो एक आर्मी के प्रति, वो उस टाइप से थोड़ा गलत था, वो हमें भी देखने पे थोड़ा गलत लगता है। लेकिन एक ये आर्मी का हो या बीएसएफ का हो, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स है वो बीएसएफ भी, और एक पुलिस हो, वो भी एक स्टेट की पुलिस है भाई, जो आम कानून को मतलब एक कानून के दायरे में रह के सारी चीजें करती हैं। भी हो सकता है, देखो कोई भी फोर्स खराब नहीं है, ना पैरामिलिट्री खराब है, ना आर्मी है, ना कोई और पुलिस है। लेकिन उसमें क्या है, जो हमारे जैसे बंदे हैं, जैसे मैं ही हूँ, हम ही खराब है, क्योंकि हमारी सोच खराब है, हमारे परिवार की सोच खराब है, कि एक गलत एंगल से उस चीज को ले जाते हैं। वो चीज गलत है कि ना कोई भी फोर्स खराब नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है, अपने देश के लिए खड़ी है, तन मन धन से, बाहर भी अंदर भी। लेकिन जो 1-2 आदमी की सोच है, वो परिवार की सोच है, ना कि हम किसी फोर्स से रिलेटेड उसको लगाएंगे ना और कुछ करेंगे। जी दीपक जी, आप आर्मी मैन हैं,
देश की सेवा कर रहे हैं, अंदर भी सेवा कर रहे हैं, तो कैसे अवेयरनेस लेके आएंगे लोगों में? ये जो दहेज अभी आपने देखा हो, इतना बड़ा प्रकरण हो गया कि साफ साफ ऑडियो सुनी होगी, लोग कहते हैं मार दो, काट दो, गंदे हैं, ऐसा नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं एक सिक्के को आप दोनों पहले देखिए। आप देखो, कभी कभी लड़कियां भी फोर्स करती हैं घर वालों को। अभी इस बात का भी कभी सुना बच जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, वो कहती है मम्मी मैं ये लेके जाऊंगी, ये लेके जाऊंगी, ये लेके जाऊंगी, ये लेके जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं लड़का वाला नहीं चाहता, तो भी लड़की कहीं ना कहीं कहती है कि मेरा, उनके भी काफी सपने, कभी ड्रीम होते हैं लड़कियों के, तो उनके साथ दोनों सीख को देखिए पहले। देखो, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है परिवार के हिसाब से देखें तो, लड़की के हो या लड़के के हो, सपने सबके हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारे माता पिता की क्या इच्छा है। सबसे पहले एक आज की जनरेशन क्या है, बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो चुकी है उल्टे सीधे चीजों के लिए। ओके। तो हमें क्या है कि जो पहले क्या होता था कि जैसे हम ही पढ़े लिखे हैं या और हैं, कि एक जो परिवार होता था ना, परिवार ने अगर बड़े दादा ने अगर डिसीजन ले लिया तो उसमें बच्चे हो, मतलब बच्चे, उसका फादर है या उनके बच्चे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई आप गलत फैसला ले। लेकिन आजकल की जनरेशन ने जो बोल दिया वो होना चाहिए, नहीं तो उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए माँ बाप एक हिचक जाता है कि भाई कोई कुछ ना कर ले, इसलिए थोड़ा सा अलग रहता है जी। और दहेज के ऊपर जो है भाई, हम क्या सोचते हैं कि जैसे अभी ये नया मुद्दा है, करंट का मुद्दा है, तो इतनी गर्माहट है, सब सोचते हैं कि उनको फांसी दी जाए, वो कर दिया जाए, पता नहीं क्या क्या कर दिया। हमने भी बहुत से मैसेज देखे, हमारी वीडियो में भी देखा है जो। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आज दहेज का मुद्दा है, कल कोई किसी ने मार दिया, कुछ और आ गया, तो दहेज को भूल जाएंगे, दूसरे पे आ जाएंगे। बस यही एक समाज, यही चल रहा है समाज में कि एक चीज को छोड़ दो, दूसरे पर। लेकिन जब तक समाज ये नहीं सोचेगा ना, समाज के जो लोग हैं ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तो यही है कि एक बार इस मुद्दे पे चले जाएंगे, फिर दूसरे पे चले जाएंगे, ऐसे चलते चलते जिंदगी व्यतीत करनी है, बस एक खत्म हो जाएगी। जी फौजी साहब, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा फौजी साहब, अब हमारे देश के जवान हैं और सेना ने हमारे देश का अब तो काफ़ी मान सम्मान बढ़ा दिया है और हमेशा चौकस रहती है। तो एक बहुत, जैसे देश को एक शिक्षा देने वाली है कि हम ट्रैक पे चलें। जैसे आपने भी काफ़ी खबरें देखी हैं, धड़ाधड़ लोग मार दो, पीट दो, काट दो उस लड़के को, माँ को, पिताजी को। चलो, उन्होंने बहुत बड़ा एक गुनाह कर दिया, चलो उन्होंने, ऑडियो वायरल होगी उसकी, तो कुछ थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ किसी व्यक्ति के, उनको घर छोड़ने पे मजबूर हो गया। मैं ये नहीं कहता वो दोषी नहीं, दोषी हैं वो, और बड़ा गुनाह किया है उन्होंने, लेकिन घर उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद कहीं मारे मारे फिर रहे हैं, फिर माँ, पिताजी, बेटा सब गिरफ्तार हो जाते हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, तिरस्कार दुनिया का, सबका। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में आप क्या, किस तरीके से सोचते हैं? इस मामले में ये है भाई साहब, जैसे आपकी भी खबर देखी थी जी, उसमें जैसे आपने बताया था, आपकी इच्छा मतलब बहुत जी, इरादा अच्छा था, जी, लेकिन वो बीच में आपने बोला था कि आर्मी, जी, मतलब आर्मी के बारे में, आर्मी को लेना चाहिए। और कई फौजी भाई हम, मेरे पास भी फोन आए थे, हमारे पास सभी के पास, कि भाई फौज के बारे में क्यों कह रहा। तो भाई देख, मैं सबको कहना चाहूंगा, सभी भाई हैं, हमारे से बड़े बुजुर्ग होंगे, हम अपने हरियाणा में है, लोकल में कोई भी हो, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में, जो मतलब पैरामिलिट्री फोर्स है ना, वो हमें तो पता फर्क का, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो मानते हैं सभी फौजी हैं। बीएसएफ में भर्ती हो गया भाई फौजी है, सीआरपीएफ में हो गया भाई फौजी है, बस। तो एक लोकल है, मतलब अपनी आम भाषा है फौजी। हाँ। तो फौजी को देख के आपने, मतलब फौजी, मतलब कहना चाहिए था कि भाई बीएसएफ के जो अधिकारी, हाँ, वो गलत बोल दिया, तो उसके लिए कोई भाई, हाँ, कोई भाई मतलब दिल में मत रखना। लेकिन आप उस बात पे जाओगे, दहेज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मेन मुद्दा है दहेज का। दहेज का ये है भाई, देखो वो भी इंसान ही है, उनको चलो भाई मतलब गलती है ना, सबसे हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, और वो पर्सनल उनकी है ना, मतलब कोई पूरे पब्लिक है जो हरियाणा की, वो उनको जानते भी नहीं होंगे। लेकिन एक ये मुद्दा ऐसा है दहेज का, जो अभी सोशल मीडिया पे चला है, इससे जागरूकता आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। सोशल मीडिया भी इतना वायरल हो रखा है, उनकी ऑडियो सबने सुनी होगी, जितने भी यहाँ बैठे हैं पूरे हरियाणा, जितने भी देख रहे होंगे ना, सबने सुनी है। वो भाई है, थोड़ी ही मानसिकता उसकी बहुत छोटी है, तो फौज से अभी ये सबसे उसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा, क्योंकि 18 साल का होने के बाद ही हो जाते हैं, उससे पहले आदमी के विचार बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, लालची है, लोभी है, वो पहले ही बन जाते हैं। वो है उसके माँ बाप की,
मतलब जो पालन पोषण है ना, उसका वो नजरिया उसने दिखाया कि भाई पलाई टेढ़ी है इसलिए करेटा गाड़ी लेनी है, नहीं तो नहीं आएंगे। रो बारात लेकर भी नहीं गए। उस लड़की, मान लो सबके परिवार में कोई ना कोई लड़की होगी, एक लड़की वाले होने के नजरिए से एक बार सोच के देखना कि भाई शादी आनी है, पूरी रिश्तेदारी इकट्ठी और ये गांव इकट्ठा है, और फिर उस टाइम पे बारात नहीं आए तो मतलब कोई कमजोर दिल का होता है, कोई गलत भी सोच सकता है। तो यही है भाई, जितने भी ये समाज में ऐसे है ना लालची लोग हैं भाई, अपनी मेहनत की कमाई तो गुजारा होगा सबका, दूसरे के परिवार तो मतलब किसी लड़की के पापा दौर न्यू देख कर भाई तगड़ा परिवार है वो गाड़ी दे देंगे। भाई लड़की बढ़िया की डिमांड करो, जो संस्कारी हो, जो माँ बापू की सेवा कर ले। फौजी साहब एक बात और जानने तो आपसे चलते चलते, क्योंकि फौजी साहब से कुछ मैं जानूंगा, आप आर्मी मैन हैं, मैं आपकी बात नहीं करता, नौकरी सभी ले लेते हैं हम। हर माँ बाप, हर लड़की ये चाहती है कि नौकरी पेशा होना चाहिए और जमीन साथ होनी चाहिए। लड़के के नौकरी छूट गई तो दूसरा ऑप्शन जमीन में कमा के खा लेगी मेरी बेटी। तो गलती तो कहीं ना कहीं वहां भी तो हो रही है। हाँ, मतलब अच्छा खासा लड़का अच्छा कमा रहा है, निहायत ही शरीफ है, सबसे पहले माँ बाप को ये काम करना चाहिए। पड़ोस में, अड़ोस में, यारी प्यारी रिश्तेदारी में बेटे में कोई नशा पता तो नहीं है, परिवार में या उस लड़के में, सबसे पहला काम ये होता है। लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं अच्छा घर होना चाहिए और अच्छी दौलत होनी चाहिए, अच्छी जमीन, नौकरी पैसा होना चाहिए। वो शादी करते नहीं है। एक लड़की की भी खासियत है, लड़की जब नौकरी लग जाती है, नहीं मैं किसी लड़के के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन जहां तक थ्योरी बताता हूँ लोगों की, जैसे कई बात निकल के आ जाती है, लड़की सर्विस लगने के बाद वो सर्विसमैन को ही देखेगी, वो हाई क्वालिटी के सर्विसमैन को देखती है। तो क्या वो बिगड़ नौकरी पैसे के शादी नहीं कर सकते? फौजी साहब आपसे जानना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल भाई साहब आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो मतलब एक पहलू देख रहे हैं ना पूरा समाज, दूसरा भी देखना चाहिए। लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं ना हम, तो उस टाइम पे चरित्र पहले देखना चाहिए। नौकरी है, पैसा है ना, वो तो बाद की बातें हैं, नहीं देखते फौजी साहब। सबसे बिगड़ समस्या समाज की है, बिल्कुल यही है। लेकिन अब हमारे से लगा के सोचोगे तो एक मान लो सरकारी नौकरी मिल गई तो फ्यूचर उसका सिक्योर है। मतलब भविष्य में जैसे कोरोना आया, प्राइवेट काम धंधे हैं और है वो सब बंद हो गए थे, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब पे थे ना उनकी इनकम आ रही थी, मतलब सैलरी आ रही थी, इसीलिए वो फ्यूचर सिक्योर होता है कि माँ बाप है ना अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजना चाहता है, इसीलिए वो सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। वैसे भाई सबसे निवेदन है कि आप चरित्र देखो फौजी साहब। हाँ, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जला के मार दिया जाता है और कितने केस कोर्टों में चल रहे हैं, कई चल हर रहे हैं। एक घर छोड़ के 3 घर कोर्टों में हमारे पास भाई साहब जैसे ये फौजी भाईचारा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ हमारे सब ने, और फौजी भाईचारा ग्रुप है जो फौजिया चल रहा है, समाज सेवा करते हैं जो अपनी सैलरी से और किसी से लेते नहीं जी। तो ये वीडियो हमने डाली थी, अपने विचार डाले थे खाली, और बहुत सारे भाइयों ने जो हमारे यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, अपने पेज है, चैनल है, उन्होंने वो वीडियो डाली थी, हमारी शेयर की थी। तो सबका धन्यवाद, और पब्लिक का भी जो हमारे विचार हर घर तक मतलब सभी तक पहुंचाए हैं। तो उस वीडियो में भी हमने बताया था कि दहेज के खिलाफ ठीक है भाई, लेकिन साथ ही साथ चरित्र देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चरित्र देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चरित्र नहीं देखेंगे ना तो हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां है ना ऐसे ही दुखी रहेंगे। वो एसआई देख रहे हैं, इंस्पेक्टर देख लिया और बड़ी पोस्ट का देख लिया, और वो है मतलब एक छोटी मानसिकता के लोग, तो सुखी रहेगी नहीं लड़की। उससे बढ़िया तो कोई 1 किले का जमींदार है, मतलब कमा के तो खिलाएगा लड़का। बिल्कुल, जो चरित्र का बढ़िया है ना, जो मेहनती है वो कमा के खिलाएगा। तो ऐसे परिवार, ऐसे लड़के रिश्ते देखने चाहिए। और ये वीडियो वायरल हुई ना, उसके बाद हमारे पास है ना, मेरे पास, दीपक के पास अलग से आए होंगे, कई बहनों के, कई मतलब पिताओं के फोन आगे, हमारी बेटी दुखी है, जो के सारे नौकरी वाले थे वो दुखी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में मेरे पास है ना उनके केस के डॉक्यूमेंट, सारी चीज मेरे पास भेजी हुई है। तो फौजी साहब का साफ कहना है, नौकरी पैसे के पीछे मत भागिए, चरित्र पहले है। आप चरित्र देखिए। आप घर पे काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं, किसी लड़के के साथ, कोई रोजगार हो उसका खुद को, उसके साथ, लेकिन लड़की खुशी रहे, यानी कि नौकरी तरफ भागे। और एक मैं बात बताना चाहूंगा, हमारे ग्रुप के सदस्य हैं पलड़ी गांव से जी, उनकी भतीजी की शादी हुई है अभी। ये शादियों का सीजन चल रहा है ना उसमें, और उसी के पानीपत में ही है एक गांव, उस गांव में हुई, उस गांव के सरपंच के लड़के के साथ हुई है। तो कर रहे थे 51,000 का रिश्ता, ऐसे ही दे रहे थे। उन्होंने ये मामला उठाना, उससे पहले की बात है ये। वो 51,000 जैसे वो क्या टिक्का करने में देते हैं ना,
उन्होंने 1 रुपया लिया था, उन्होंने मना कर दिया भाई हमें लड़की चाहिए। तो ऐसे आगे आना चाहिए युवाओं को, समाज में मतलब लोगों को, भाई अपने पास पैसे, अपने पास ठीक ठाक गुजारा हो रहा है ना, तो लड़की वालों से लेने ही नहीं चाहिए पैसे किसी को भी। फौजी साहब, आपका एक जवान ये निदाना गांव जहाँ मुख्यमंत्री खट्टर जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ दरपत सिंह एक सांगियो है बहुत बड़े, इसी गांव के नजदीक में के बुलेट मोटरसाइकिल पे, मैंने अभी उससे बातचीत की थी, मात्र 250 रुपए का तेल डाल के रोहतक से यहाँ लेके आया हूँ। ना बाजा, ना गाजा, ना मिठाई, ना सिटाई, एक दुल्हन, सिर्फ एक लहंगा चुन्नी में, कुछ नहीं, और दोनों मियाँ भी बहुत खुश हो। क्या कहेंगे उसके लिए आप? देखो ऐसे लोग ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जी। यहाँ पर हम इतना खर्चा करते हैं भाई परिवार पे, मतलब रिश्तेदारी पे, खाने पे और भी, तो लोग एक हटके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आज का जो जीवन है ना उसको थोड़ा आसान बनाने की, कुछ लोग तो ज्यादा क्रिटिकल बना दिया, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस उदाहरण पेश करते हैं, जैसे फौजी भाई ने किया। हमें सल्यूट करते हैं ऐसे फौजी भाई को जो हमारे बीच में रह के एक देश के लिए उदाहरण पेश करते हैं ऐसे लोग। तो हमारे साथ ये फौजी जुड़े हुए हैं, अपना ग्रुप चलता है, फौजी भाईचारा ग्रुप है इनका, पूरे हरियाणा प्रदेश में, दिल्ली से चंडीगढ़ तक सेवा तो कर ही रही है, आप सब जानते हैं। भली बात है, इनको जहां इनको जरूरत होती है वहां बेधड़क होके और एकदम धमाका कर देते हैं जाके, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ महेंद्रगढ़ नारनौल हो, चाहे वो पानीपत कुरुक्षेत्र, चाहे वो पियोवा, कहीं भी हो, यह अक्सर पूरे हरियाणा में बड़ा धमाका मचाया हुआ है, सेवा कर रहे हैं और कहीं की दिशा और दशा को सुधारने का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब चलते चलते क्या कहेंगे? चलते चलते यही है भाइयों, जैसे हम कर रहे हैं ना, हम इसलिए नहीं कर रहे आगे हमें कहीं राजनीति में या कोई आगे का फायदा, हम अभी भी नौकरी करें, आगे भी नौकरी करनी है। हमारा मकसद है समाज में थोड़ी जागरूकता आए, और हमारे काम अगर सारे भाइयों पसंद आए, देखने हैं या हमसे जुड़ना है, तो फौजी भाईचारा यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी पेज है। और हमारे नंबर हैं, मेरा नंबर है 9050405003, दीपक भाई का नंबर 9992144166। जो हमारे जैसी विचारधारा के लोग हैं ना, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये फौजी साहब, फौजी ग्रुप मेरे साथ जुड़ा हुआ था, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर फौजी साहब ने बता दिए हैं, आप इसी नंबर पर डायल करके तुरंत अपना फोन उठाइए, दर घुमा दीजिए। अगर विचारधारा वास्तव में समाज सुधारक है या दिल में कुछ करने की इच्छा है आपको भी कि हम कुछ करके जाएंगे, अगर यहाँ से जाना है तो आप अपना फोन उठा के इनके पास घुमा सकते हैं, इनके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी रह के आप सेवा कर सकते हैं। फौजी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? सभी भाइयों, खींच कर मेहनत करो, और देश के लिए तो जैसे सबको मौका नहीं मिलता करने का, भी बोलते हैं कि, लेकिन आपको ये मौका है एक सोशल रह के, मतलब सोशल काम करके किसी अपने आसपास ही कर दो, उससे आपको एक बार करोगे ना तो इतनी हिम्मत आएगी कि आप सोचोगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ हमने किया है। तो इसलिए थोड़ा अंदर से दिल से जागो, दिल से जागोगे ना अपने आप हिम्मत आएगी और सारे काम आसान होंगे। जी फौजी साहब, एक बात और, जैसे ये फौजी के ऊपर कह रहे थे ना भाई, जो फौजियों ने, जिस भाई ने हमारे पास फोन किया था, हमारे ग्रुप में फौजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, टीचर, मतलब सभी तरह के जुड़े हुए हैं। मतलब फौजकारी इसका कोई मामला नहीं भाई, मानसिकता सही होनी चाहिए, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। और भाई साहब की भी यही है, अच्छा काम दिखा रहे हैं, अच्छा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब का सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करो। जय हिंद, जय भाईचारा भैया।